अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, जब कभी भी हम ये मिली नगमा, मिली तराना सुनते हैं, ए राहे हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तो बेसाख्ता हमारे जहन में इस आवाज़ का, जिस आवाज़ में ये रिकॉर्ड किया गया है, उनका तस्वर जहन में आ जाता है और वो गुलकारा नसीम बेगम की आवाज़ थी। राहे हक़ के शहीदों, जिन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए अगरचे 50 बरस का अरसा बीत चुका है, लेकिन यकीन जानिए कि वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और मौसीकी का शौक़ रखने वाले अफराद नसीम बेगम के गाए हुए बेशतर गानों को सुनकर महजूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर SM यूसुफ की फ़िल्म सहेली की बात कर लें तो उसमें उनका मशहूर ज़माना नगमा हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूल। इसी तरह खलील कैसर की फ़िल्म शहीद की बात करें तो उसके नगमात, जिनमें पहले नंबर पर जो नगमा है वो ये था, मुनीर नियाज़ी का लिखा हुआ कलाम है, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरा नगमा इस फिल्म का हिट हुआ, उसके बोल थे, मेरी नज़रें हैं तलवार किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। ये नगमा भी नसीम बेगम की आवाज़ में बेहद मकबूल हुआ था। नसीम बेगम के गानों की एक तवील फहरिस्त है जिसका हम आगे ज़िक्र करेंगे। फ़िलहाल आपको हम उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। नसीम बेगम 25 फरवरी 1936 को अमृतसर, भारत में पैदा हुई थी। उन्हें चूँकि गायकी का शौक़ था, लिहाजा उनकी इब्तिदाई तरबियत वहाँ की एक मुग़निया बधान बाई ने की। फिर उसी इलाके में मास्टर आशिक हुसैन से उन्होंने इब्तिदाई तरबियत हासिल की। बाद अज़ां मलका मौसीकी फ़रीदा ख़ानम की बहन मुख्तार बेगम ने उनको इसरार व रमूज़ सिखाए और साबित किया उन्होंने भी आगे जाकर कि वो एक बासलाहियत फ़नकारा हैं। नसीम बेगम की हम पहली फ़िल्म की बात करें तो बतौर गुलकारा 1956 में बनाई गई पंजाबी फ़िल्म गुड्डी गुड्डा में उन्होंने पहली मर्तबा प्लेबैक सिंगिंग की। चंद पुत्र में उनका जो नगमा हिट हुआ था, सानू वी ले चल नाल वे बाऊ सोहनी गड्डी वालिया। अगर हम फिल्म 30 मार खान की बात करें तो उसमें भी उनका गाया हुआ एक गीत बहुत ही मकबूल हुआ था, जिसके बोल थे, मेरी झांझर छन 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 के लश्कारा जावे गली गली। इसी तरह पंजाबी फ़िल्म मेरा वीर की बात करें तो उसमें उनका गाया हुआ एक नगमा, जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्हों चोट लगे ओ जाने, ये गाना भी आपको मालूम है बड़ा हिट हुआ था। बुनियादी तौर पर नसीम बेगम के बहुत सारे नगमात हिट हुए, उन्होंने बेशतर फ़िल्मों में नगमा सराई की। हम उनकी चंद फ़िल्मों का ज़िक्र करेंगे, जिनमें सलमा, शाम ढले, सहेली, घूंघट, शहीद, अज़रा, औलाद, बाजी, एक तेरा सहारा, हवेली, फरंगी, ज़रका, मादरे वतन, लुटेरा, हवेली, पायल की झनकार, कौन किसी का वगैरह शामिल है। पंजाबी फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो फ़िल्म करतार सिंह में उनका गाया हुआ जो शादी ब्याह का गीत था, देसां दा राजा मेरा बाबुल दा प्यारा, इस गाने को भी बेहद मकबूलियत हासिल हुई और ये नसीम बेगम की ये भी पहचान बना। इसके अलावा उन्होंने जीदार, मुखड़ा, चन वर्गा और दीगर बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जिनमें प्लेबैक सिंगिंग की। नसीम बेगम की अगर हम सलाहियतों की बात करें तो जिस दौर में वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, उस वक्त जो गुलकार होता था वही फ़िल्म का अदाकार भी होता था। मिसाल के तौर पर नूर जहाँ जिन फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी, उन्हीं की आवाज़ में वो गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। ताहम नसीम बेगम ने आकर ये ट्रेंड चेंज किया। उस दौर में ज़ुबैदा ख़ानम का तूती बोल रहा था,
اس کے علاوہ اقبال بانو، مالا، آئرن پروین، کوثر پروین، نظیر بیگم، ناہید نیازی، اقبال بانو اور دیگر بے شمار ایسی گلوکارائیں تھیں جو اس دور میں نئی آئی تھیں۔ انہی آوازوں میں جب نسیم بیگم کی آواز گونجی تو لوگ اس آواز کے دیوانے ہو گئے۔ نسیم بیگم کو ابتدا میں نور جہاں ثانی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹائل اسی انداز کا رکھا تھا جس طرح ملکہ ترنم نور جہاں کا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو منفرد انداز میں پیش کیا۔ نسیم بیگم کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے ایک فلم گلفام میں اداکاری بھی کی تھی۔ انہی کی آواز میں جو ریکارڈ شدہ گانا تھا وہ ان پر عکس بند کیا گیا تھا، جس کے بول تھے چھن چھن باجے پائل۔ خواجہ خورشید انور کی موسیقی میں ریکارڈ شدہ یہ گیت خود نسیم بیگم پر بھی پکچرائز کیا گیا تھا۔ نسیم بیگم 29 ستمبر 1971 کو صرف 35 برس کی عمر میں اس وقت انتقال کر گئی تھیں جب وہ ماں بننے والی تھیں۔ زچگی کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران کیس بگڑنے سے وہ جاں بر نہ ہو سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نسیم بیگم کے حوالے سے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ان کی آواز میں معروف شاعر حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی غزل بھی بےحد مقبول ہوئی تھی، جس کے بول تھے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ اور آج 50 برس بعد یوں لگ رہا ہے جیسے یہ غزل نسیم بیگم نے خود اپنے لیے گائی تھی۔ ان سے محبت کرنے والے آج بھی کم نہیں ہوئے، لیکن آج وہ ہماری محفلوں میں موجود نہیں ہے۔ نسیم بیگم کے حوالے سے آخری بات یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے لاہور کے ایک معروف پبلشر دین محمد سے شادی کی تھی اور انہیں بعد از انتقال میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج ان کی 50ویں برسی کے موقع پر گلکاریاں چینل انہیں ٹربیوٹ پیش کرتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔